हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन, जो कि 11th क्लास का एक चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पे बेस्ड बहुत सारे कंसेप्ट्स हम क्वेश्चंस को करते हैं और स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। उन सभी फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुन बात करेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला जो फॉर्म होता है। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 3-4 फॉर्म होती है। सभी फॉर्म को एक बार आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से पास होती है तो हम कैसे उसको निकालते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एक करके बात करता हूँ, है ना। इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक लाइन दे रखी है और ये दो पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए x1 y1 एंड x2 y2, राइट। मान लीजिए ये हमारे पास इस लाइन से पास हो रही है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 x - x1। सुनिए इस इक्वेशन की जो हमारे पास, थैंक यू सर आपकी वजह से बीच में, थैंक यू आलोक जी। सुन, ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं कि एक लाइन है जो कि 1,2 से 4,5 दो पॉइंट से पास हो रही है। आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो सुन यहां पे हम क्या करेंगे, y - y1, बेटा इसको हम लेंगे x1 y1 और ये x2 y2। तो बेटा y1 यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है, दिख रहा है ये y1 पॉइंट है ना, इज इक्वल टू y2 - y1। बेटा y2 हमारे पास यहाँ पे कितना, 5 -2 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इंटू x - x1 दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सुन, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन ये 3, ये भी 3, तो ये x - 1 आ जाएगा। तो सुन y - 2 इज इक्वल टू x - 1 इक्वेशन आएगा। तो सुन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा y - x इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। सुन, इस अवकलन इस सरल रेखा की जो इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी। अब सुन होता है कि आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। सुन, या तो ये तो समझ में आ गया कि सर यार अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे तो उस इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पर सुन, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार अगर बाई चांस ऐसा नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, राइट, है ना। बाई चांस हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, तो अगर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है तो एक एंगल गिवन होगा, राइट, है ना। तो इसको बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, है ना, 1 पॉइंट फॉर्म। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है तो सुन, उस वाले केस में आपको एंगल दे रखा होगा कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाती है और इस पॉइंट से x1, y1 पॉइंट से पास होती है, राइट। अगर ऐसा दे रखा है तो हम क्या करेंगे, तो सुन अगर हमारे पास ऐसा गिवन है तो वो इक्वेशन की जो हमारे पास होगी वो होगी y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, जहां पर m जो होता है वो स्लोप कहलाता है और m की जो वैल्यू होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। मतलब ये थीटा है, इसको हम यहां रखेंगे तो यार यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी। पर मैं आपके सामने एक थोड़ा सा प्रश्न बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इससे कंपेयर करता हूं। अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे, सुनना मेरी बात, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे तो उस वाले केस में जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है, याद है भैया, अरे याद है, याद है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर दो पॉइंट दे रखे तो इक्वेशन ये, अगर एक पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन ये, पर साथ में हमें स्लोप दे रखा है, इस एम को बोलते हैं स्लोप। दिस इज नॉन एज ए स्लोप ऑफ इक्वेशन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और इसको हम tan थीटा से लिखते हैं और थीटा हमारे पास x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो सुन, यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो m की वैल्यू होती है वो होती है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो जो स्लोप होता है वो इस प्रकार से भी निकाला जाता है, या अगर आपको दो पॉइंट दे रखा है तो उससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको चीजें यहां पे समझ में आ रही होगी। दो पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन ये, एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है तो इक्वेशन ये। स्लोप का फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है ना। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि एक हमारे पास इक्वेशन निकालनी स्ट्रेट लाइन की जो कि 1,2 से पास हो रही है और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, है ना,
क्या बोल रहा है भाई, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 1060 है ना m की वैल्यू, एंड x माइनस x1 हो जाएगा, राइट। बेटा 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है बेटा, ये होती है हमारे पास √3 है ना, एंड ये x माइनस x1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो सुन, मैंने दो फॉर्म तो आपको बता दी है ना, एक बताई मैंने 2 पॉइंट फॉर्म, एक बताई मैंने 1 पॉइंट विथ स्लोप फॉर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट है ना, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, राइट, और उस इक्वेशन में हमारे पास मतलब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म था, दिस इज नॉन एज ए 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म है ना, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी इसको कहा जाता है। इसमें एक और होता है दैट इज नॉन एज ए इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा है ना, अगर कोई भी, सुनना बहुत अच्छा प्रश्न है, सुन, अगर हमारे पास कोई भी एक्सिस, कोई भी लाइन इस प्रकार से दे रखी जो कि एक्स एक्सिस पे a,0 और y एक्सिस पे 0,b पे काट रही है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी वैल्यू क्या होती है, सुन, इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। पर आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी यार ये इक्वेशन आई कैसे, कैसे आई यार बताओ। तो भैया अभी मैंने आपके सामने बताया था, नॉर्मली अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे तो इसकी जो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, क्या आता है बेटा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेटा पॉइंट रख दो यार है ना, तो ये क्या आएगा, y माइनस इसको y1 ले लो, ये आएगा राइट है ना, ये x1 y1 ले लो, x2 y2 है ना, बेटा इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो आप x2 y2, राइट। लगा दो यार भैया, क्या आएगा बेटा, y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस a है ना, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस x1 दैट इज a, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठोगे यहाँ पे तो सुन, ये जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास क्या आएगी, आई थिंक मैंने सही लिखा है ना, y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस a है ना, और y माइनस y1 है ना, आई थिंक ये 0 आएगा, माफी चाहूंगा, सुनिए ये हमारे पास 0 आएगा है ना, एंड ये आएगा x माइनस x1, आई थिंक दिस इज ओके, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस b को डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा ये y बाय बी हो जाएगा, और ये जो -1 अपॉन है इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा माइनस माइनस क्लेस होगा, ये हो जाएगा, बेटा इसको उधर ले आओ, तो ये आएगा x प्लस a अपॉन वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो आपको इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं, सीधा ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अगर हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को 3,0 और y एक्सिस को 0,2 से पास हो रही, तो बेटा इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, राइट। यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, दिस इक्वेशन इज नॉन एज ए इंटरसेप्ट फॉर्म। सुन, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, और मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसमें एक और होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें यह पता लगा, एक और होता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, क्या होता है स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। अगर हमें यह बता दिया जाए कि एक लाइन है ना, जो कि एक्स एक्सिस से तो इतना एंगल बना रही है और यहां से यहां तक इतना काट रही है ना, क्या बोल रहा है, इसमें इतना एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। ठीक है, हाँ जी, वॉल्यूम आवाज आ रही है, वॉइस इज ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से सबको वॉइस क्लियर आ रही होगी, वॉइस का कोई इशू नहीं होगा। इस अगर ऐसा हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, तो ये जो इक्वेशन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m हमारे पास क्या होता है, सुन, tan थीटा होता है, राइट। यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे मैं आपके सामने बताऊं कि कोई भी लाइन है जहां पर आपको दे दिया जाए कि थीटा हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री, और ये y एक्सिस से जो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास c की वैल्यू दे रखी है 2, तो बेटा ये वैल्यू पुट कर दो, आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो सुन, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं आपको एक एक चीज वापस डिस्कस कर लेता हूं। सुन, स्लोप, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन का स्लोप निकालना है तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 x माइनस x1। मैंने आपको बताया था कि स्लोप हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है 1,0 एंड 1,2 दे रखा है, तो बेटा इसका स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इस सुन, यहाँ पे एक और चीज होती है जो कि आपको समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। इस सुन, अगर दो लाइन है आपस में, प्लीज फोकस करिएगा। मान लीजिए हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो
थीटा आ रहा है ना। मान लीजिए दो लाइन हमारे पास गिवन है और उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है बेटा थीटा आ रहा है। तो दोनों एंगल, दोनों लाइन के एंगल को हम कैसे निकालते हैं? तो सुन, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि दो अगर लाइन हमारे पास दे रखी है और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो भैया आपको उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सुन, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और इन दोनों का स्लोप दे रखा है। भाई एक्स एक्सिस से इनका स्लोप कितना बन रहा है? मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। स्लोप समझते हो? एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, राइट है ना। तो बेटा इन दोनों का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, दो लाइन के बीच में एंगल का फार्मूला होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है और इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसमें अगर हमारे पास दोनों लाइन का एंगल थीटा डिग्री हो, है ना, इफ, ध्यान दीजिएगा दो केस बनेंगे यहाँ पे ना, इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर दोनों लाइन के बीच में थीटा 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर 0 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब दोनों लाइन कैसे हो सकती है? दोनों लाइन हमारे पास क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है ना बेटा। दोनों लाइन क्या होगी? या तो एक दूसरे के ऊपर होगी या पैरेलल होगी। अरे भाई थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? दोनों का एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप बन रहा है वो कितना बन रहा है? सेम बन रहा है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बन रहा है? सेम बन रहा है ना। अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, इसका मतलब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, है ना भाई। दोनों का डिफरेंस 0 है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। आप बोलोगे सर थीटा का मतलब क्या हो गया, है ना भाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है ना। अगर ऐसा होता है तो बेटा ये tan थीटा 0 यहां रखूंगा, है ना। जैसे आप 0 रखोगे तो हम जानते हैं tan 0 0 हो जाता है, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 बेटा 0 में चला जाएगा। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का होगा, राइट। अगर हम बात कर रहे दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इफ, क्या दे दिया जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा जब थीटा 90 रखेंगे तो हम जानते हैं tan 90 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/0। अरे भाई लिख सकते हैं ना। दो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? 1/0। समझ में आ रहा है ना भाई। अगर थीटा 90 डिग्री है दैट इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 1/0। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आएगा? मैं इसको यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, है ना। इसका मतलब यहां आएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1, है ना। अगर दो इक्वेशन का स्लोप मल्टीप्लाई करें और वो -1 आ जाता है, इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, मतलब एक लाइन ऐसी होगी दूसरी लाइन ऐसी होगी, इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री होगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू माइनस का 1/m1, राइट। तो अगर दो इक्वेशन ऐसी है जिनका स्लोप मतलब हमारे पास प्रोडक्ट करने पर -1 आता है, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। और अगर बाई चांस दोनों का यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है तो उस वाले केस में स्लोप क्या हो जाता है? मतलब दोनों का स्लोप सेम हो जाता है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उस वाले केस में एंगल क्या होगा? सेम होगा, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर बाई चांस यहाँ पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है ना, तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा? दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया? -1 होता है, राइट। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। कभी आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी लाइन है ना, अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी जो कि एक्स एक्सिस को 2 पे काट रही है ना। कितना काट रही है? एक्स को 2 पे। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और ये 2 पे काट रहे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन ऐसी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और उसको 2 पे काट रही है, तो उस वाले केस में उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो जब भी हमारे पास पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, तो उस वाले केस में उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है। बेटा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 2 है ना, 2 पे काट रही है, और ये हमारे पास क्या होगी बेटा? एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन होगी, अगर हम 2 पे काट रही है पे, राइट, है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म बता दिए। अगर हमारे पास दो पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, तो उस वाले केस में इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बेटा? y इज इक्वल टू, जानते हो ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1 है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि एक लाइन है जो कि 2,3 से पास हो रही है और उसका स्लोप -4 है, तो यहाँ -4 रख देंगे और x1 y1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर बात करी जाए 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में, अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 उसकी इक्वेशन हो जाती है। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको कि अगर ये हमारे पास x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और यहां से ये c इंटरसेप्ट काट रहा है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाती है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताई दिया, अगर ये x एक्सिस पे a काट रही है, y एक्सिस पे b काट रही है, तो इक्वेशन क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये भैया आप सभी को पता है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसमें एक और कंडीशन होती है दैट इज नोन एज अ नॉर्मल फॉर्म, है ना। इसमें एक और हमारे पास इक्वेशन का टाइप होता है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है जिसका मतलब x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है p, है ना, तो उस वाले केस में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है ना, ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है और ये आपको समझने की जरूरत है ना। इसमें मान लीजिए हमारे पास एक लाइन दे रखी है ना, ये लाइन है ना, आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ये दे रखा है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास p है और ये एंगल जो है ये थीटा बना रही। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी, क्या बोल दिया जाए, आपको ये पॉइंट नहीं दे रखा, आपको ये दे रखा है ना, ठीक है। तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, है ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं ना। तो एक और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। मैं लास्ट में सब आपको रिवाइज करा दूंगा, आप 1% भी चिंता मत करिएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे सर एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं ना। अब मैं आपके सामने टोटल रिवाइज करा रहा हूं, है ना। सुन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा है ना। मैं आपके सामने बता रहा हूं, अगर हमारे पास एक लाइन दे रखी है और आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया जाए x1 y1 एंड x2 y2, है ना, तब हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है ना, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं। मैं एक ही चीज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन दे रखी है ना, ये लाइन दे रखी, मान लीजिए हमारे पास दे रखा x1 y1 और ये हमारे पास दे रखा x2 y2, है ना। तो बेटा इस वाले केस में इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा दे दिया जाए कि इसका जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है और पॉइंट हमारे पास एक ही दे रखा हो, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1 हो जाएगा, राइट। या फिर ऐसा हो जाए कि यहाँ tan थीटा और यहाँ से यहाँ तक आपको जो काट रहा है वो c पॉइंट काट रहा है ना, यहाँ से c इंटरसेप्ट काट रहा है, तो उस वाले केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c, है ना। तो वही हमारे पास m जो होगा ना, है ना, m हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है ना। तो कभी कभी लोग यहाँ पे m भी इसको लिख देते हैं ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो बेटा उसके वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, mx प्लस c हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाती है, मतलब ये इसकी फॉर्म हो जाती है। एक और हमारे पास ये हो जाता है ना एक और हमारे पास, मैं आपको लास्ट में एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ, एक और हमारे पास ये हो जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये हमारे पास a पे काट रही है, यहाँ से b पे काट रही है, तो ये इक्वेशन होती है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, है ना। सुन एक और हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ना। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे c पे दे रखा हुआ, हाँ ये तो हो ही गया, है ना। सुन एक और हमारे पास होती है जो कि नॉर्मल फॉर्म होती है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस p दे रखी है और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p हो जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास दो लाइन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है ना, इफ लाइन आर पैरेलल, है ना, या इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो स्लोप होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हमारे पास जो स्लोप होता है ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, -1 होता है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्लास। बेटा इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यही हमारे पास स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स कैर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।